हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। क्या हालचाल है भाई सभी लोगों के। देखो अपना परिवार इतना बड़ा तो है नहीं, है ना। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। हाँ, लेकिन कुछ एक बच्चों के जो हमारे ऑफलाइन के जो क्लासेस के बच्चे हैं या जितने भी हमसे जो कम जुड़े हुए हैं, क्योंकि परिवार अभी छोटा है तो जो कम बच्चे जुड़े हुए हैं उनके भी कुछ एक के कमेंट थे, है ना। पर्सनली भी कमेंट है और कुछ इस पे चैनल पे वीडियो के अंदर भी कमेंट है कि सर हमें क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। रिसेंटली में जो पटवारी का एग्जाम हमारा चल रहा है ना, कि उसमें हमें साइंस में कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा कवर कर लेने चाहिए। जैसे बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, इनमें हम ऐसे कौन से चैप्टर, क्योंकि देखिए फिलहाल में संभव ये तो नहीं है कि मैं आपको गाइड कर दूं कि पूरा ही आप बायोलॉजी पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो। लेकिन हाँ, मैं छोटा सा एक गाइड आपको कर सकता हूँ कि कुछ एक मैं आपके सामने तीनों सब्जेक्ट के एक एक दो स्लाइड लेके आया हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हमें कौन से जो चैप्टर्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा कवर करना है, ठीक है। इसके साथ में एक पॉइंट और आपको बता देता हूं कि हमने फिलहाल में जो 16 और 17 मार्च की जो क्लासेस ली थी, रिव्यू आपको जो करवाए थे, 19 मार्च की एग्जाम में सीधे सीधे उससे 8 क्वेश्चन आपके पास आए हैं, है ना। हमसे पूछा जाता है कि सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। दादा हमारे चैनल पे भी तो देखो, तुमको बस एक दो ही चैनल का पता है ना, कि हाँ ये चैनल है बस यही है। अब वो भले कुछ भी चल रहा है भैया, और भी मार्केट में चीजें चल रही हैं, है ना। हम भी अगर है आपके सामने तो कुछ तो आपको अच्छा बता सकते हैं, है ना। अब आपको ले दे के 1 से 2 चैनल का पता है, ठीक है। मैं किसी चैनल के बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ, है ना, कुछ गलत बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अगर हमने उपलब्धि हासिल की है ना। अब किसी के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि हो सकता है भाई साहब तुमने बताया है वो तुक्के में फंस गए होंगे। यार भाई कुछ भी मान लो, लेकिन हमने जो क्वेश्चन के रिव्यू करवाए हैं सीधे सीधे 19 तारीख की एग्जाम में उससे सीधे सीधे 8 क्वेश्चन फंसे हैं, है ना। 8 से 9 क्वेश्चन के लगभग डाटा रहा है, ठीक है। वो फिर भी जो भी कंडीशन है, आपको अगर लग रहा है ना, कि हम आपके लिए एक बेटर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना, तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाइए, ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं वो 1-2 ही आपके लिए बेटर है ना, तो आपकी इच्छा है। आगे बात करते हैं, ज्यादा बातों को लंबे खींचेंगे नहीं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें कि जो बायोलॉजी हमारे पास है, इसमें जो फिलहाल में अभी रिसेंटली में 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 और 19 मार्च, है ना, आज मैं शूट कर रहा हूं। तो ये जो है आपके लगभग 3 से 4 दिन की जो हमारी इसमें एग्जाम हो रही है, लगभग एक दिन में 2 शिफ्ट होती हैं और लगभग 8 से 8 पेपर हो पाए हैं। 8 पेपर में जो ज्यादातर सबसे ज्यादा सब्जेक्ट देखने को मिला है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे हमें कुछ पढ़े या ना पढ़े बायोलॉजी में, हमें ह्यूमन डिसीज के बारे में जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। ह्यूमन डिसीज से हर एक दिन हर एक शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कभी मलेरिया का वाहक पूछ लिया, हो सकता है कभी श्वसन से संबंधित रोग पूछ लिया, है ना। ये सब क्वेश्चन जो आए हैं वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। रोग में हमें भाई साहब क्या क्या पढ़ना है, तो रोग में हमें ये पढ़ लेना है कि विषाणु के द्वारा कौन सी बीमारी हुई है ना, बैक्टीरियल डिसीज कौन सी है ना। इसके बाद विषाणु मतलब वायरल डिसीज कौन सी है। उसके बाद हमारी जो बैक्टीरियल डिसीज है, जीवाणु के द्वारा कौन सी बीमारी हुई है। हो सकता है कि फंगल डिसीज से आपके सामने क्वेश्चन बन जाए, है ना। अभी तक जो 1 से 2 क्वेश्चन इनसे बने हैं, थोड़ा ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमें आ जाना है सीधे उठ के हमारे कौन से चैप्टर पे, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर पे, पोषक पदार्थ। इससे भी अभी हम अगर बात करें तो डेली हर एक दिन आपके इसमें हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन लगभग डेली पूछे जा रहे हैं कि बताइए, है ना। जैसे मैं आपके सामने रख दूं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है ना। अभी 19 तारीख वाली एग्जाम में मैंने भी पढ़ाया था इसमें कि जो आपका ये बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं मिला था, इस हमने भौतिक आवास योजना में दिलवा दिया। और इत्तेफाक की बात देखिए कि 20 तारीख को इससे क्वेश्चन पूछा गया कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो रहता है मानव की आंख में कौन से विटामिन का संश्लेषण करता है, ठीक है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि भले ही क्वेश्चन आपका किससे था, है ना, क्वेश्चन मिक्सअप था आपका किससे, तो एक तो था हमारा डाइजेशन सिस्टम से, दूसरा था हमारा न्यूट्रिएंट से, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है पोषक पदार्थ में हम किन किन चीजों को पढ़ सकते हैं। तो पोषक पदार्थ में हम जो पढ़े यहाँ पे, सबसे पहले हमें सभी विटामिनों के नाम याद रख लेने, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें ध्यान रख लेना है किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में ध्यान रख लेना है, ठीक है। कुछ एक इसमें हमारे पास फैट के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, है ना। हमें ध्यान रख लेना है इसमें प्रोटीन। सबसे मेन आपको जो पढ़ के चलना है वो पढ़ के चलना है क्या तो सबसे मेन आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ के चलना है, इसमें सभी विटामिनों के नाम याद रख लेना है और सोर्स भी याद रख लेना है।
एक पॉइंट में रख दूं, अगला पॉइंट आपके सामने डिस्कस कर लूं कि जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम, खास करके ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका नहीं है ना, चैप्टर बायोलॉजी में ये नहीं है, परंतु हम इसे पढ़ते हैं बायोलॉजी में ही। ये आपका सीधे सीधे इन्वायरमेंट, पर्यावरण से पूछ लिया जाता है। 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख 3 एग्जाम में कंटिन्यूस से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बता दूं आपके सामने क्वेश्चन क्या था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि खाद्य श्रृंखला का प्राथमिक स्तर कौन सा है। दादा ये नया नहीं है ना, ये पर्यावरण में 6ठी क्लास में ही पढ़ाया जाता था तुमको कि पारितंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, जलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है। तुम इसको बिल्कुल टेंशन लेके बैठे हो, टेंशन नहीं लेने का बाबा। आपको ये देख के चलना है कि पारितंत्र जो है ना, आप इसमें अगर पुराने पेपर देखेंगे तो हर एक शिफ्ट में वहां भी इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। अगले क्वेश्चन की बात करके चलते हैं। मैंने ज्यादा इसमें कुछ तंत्र नहीं रखे हैं, है ना, तंत्र मैंने डायरेक्ट लिख दिए, बाकी इसमें तंत्रिका तंत्र आपको विशेष करके पढ़ लेना है। तंत्रिका तंत्र से भी हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, है ना, मुझे जस्ट रिसेंटली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, परंतु इससे क्वेश्चन हमारे पास पूछे हैं। कोशिका व महत्वपूर्ण कोशिका अंगों के बारे में याद कर लेना है। अब बात ये आ रही है कि इनके बारे में क्या याद कर लें, तो सबसे पहले तो आपको इनके जो उपनाम होते हैं वो याद रख लेना है, ठीक है। जैसे आपसे बोल दिया जाता है कि बताइए कोशिका का ऊर्जाग्राम माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम है, डी डुबे ले डुबे, है ना। इसके डी डुबे ले डुबे का मतलब लाइसोसोम की खोज किसने की थी, वैज्ञानिक डी डुबे ने की थी। तो इनके उपनाम के साथ साथ इनके खोजकर्ता भी आपको पढ़ लेने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल जो बता रहा हूं बस यहीं पे डाटा सीमित है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ एक जो महत्वपूर्ण चीजें उन पे हम काम कर रहे हैं। अगले हैं हमारे पास मानव शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र की बात करें तो जैसे हमारे पास 19 मार्च को पाचन से क्वेश्चन आ गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे पास एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन से क्वेश्चन आ जाए, है ना। अभी नंबर नहीं लगाए, इनका ध्यान रहे। एक बात और मैं आपके सामने रख दूं, क्या इतनी बात मैं रखना चाहता हूं कि एग्जामिनर जो 2020 वाली जो कांस्टेबल में हमारे दिमाग के साथ खेल खेल के गया था वही फिलहाल में खेला जा रहा है। क्या खेल खेला जा रहा है, तो जो भी एक चैप्टर उठाया गया है, जैसे मैं अभी केमिस्ट्री में रखूंगा आपके सामने कि ऑक्सीजन को जो बात उन्होंने की, तो ऑक्सीजन को 3 दिन तक उन्होंने घुमाया है। पहले ऑक्सीजन के खोजकर्ता पूछे, फिर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछी, है ना, फिर ऑक्सीजन के बारे में उन्होंने पूछा, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया। तो इसी तरीके से आपको बने हुए रहना है ना, हमारे साथ साथ इसमें जो भी रिव्यू आपको करवाते जा रहे हैं उन चीजों पे काम करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिजिक्स में भाई साहब क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, ठीक है, लेकिन मात्रक जरूर पढ़ के चले जाना। हर एक दिन, हर एक शिफ्ट में लगभग 1 से 2, एक शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन भी रहे हैं मात्रक के, ठीक है। और ये भी मैं आपके सामने रख दूं कि जब हमने आपको मात्रक ऊष्मा के बारे में बताया था कि ऊष्मा का संवाहक, उसके अगले दिन ऊष्मा का मात्रक पूछा था, है ना, ये भी हमने क्लास में पढ़ाया था। वो तो है ही नहीं, बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मात्रक व राशियों के बारे में आपको पढ़ लेना है। कौन सी राशि सदिश है ना, इसमें क्या पढ़े, तो इसमें सदिश राशि कौन सी है भाई साहब, अदिश राशि, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जितने भी मात्रक हैं वो हमें पढ़ लेने हैं, ठीक है। आगे की बात हम करके चलते हैं। विद्युत धारा से फिलहाल में, है ना, इतने ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं है, बट फिर भी अगर आप देखें तो लगभग 18 मार्च वाली शिफ्ट में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पूछा गया है। हमने आपको सोल्व भी करवाया था, है ना। 40 वाट और 60 वाट के 2 बल्ब को 220 वोल्टेज की एक लाइन में जोड़े, ठीक है। तो इसमें आर प्रतिरोध का रेशो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन सब जो प्रकाशिकी है अभी फिलहाल में ज्यादा नहीं पूछा है, लेकिन हाँ एक दिन की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, दर्पण से मिरर को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रख लेना है। ऊष्मा के बारे में आपको पता है लगभग 3 दिन तक कंटिन्यू इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। ध्वनि की बात अगर हम कर लेते हैं साउंड के बारे में, तो साउंड से आपको क्वेश्चन याद रखना है। एक पॉइंट और मैं रख दूं आपके सामने यहाँ पे, क्या आपको देखना है, तो तरंग से फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तरंग दैर्घ्य के बारे में हमसे चीजें पूछी गई हैं, है ना, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसमें आपको फिलहाल में ऐसा नहीं है कि मैंने 5 चैप्टर लाके रख दिए कि बस यही पढ़ना है। टाइम कम है, समय कम है, तो चीजें इन पे मेन फोकस करना है। और जो एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल रहा है तो आपको वो समझना पड़ेगा। कैसे कि अगर आज क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हुआ है ध्वनि से, तो आप जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके आसपास की पूरी चीजें रट लो।
हो सकता है 1-2 दिन वही क्वेश्चन चले, है ना। और इसके लिए हम पूरे आपके साथ है ना। जितने भी दिन के रिव्यू होते हैं वो डेली हम रिव्यू आपके सामने लेके आ रहे हैं। कुछ एक लोगों का इसमें कहना भी था, है ना, कि हमने जो क्वेश्चंस हैं अब हम तो रिव्यू करवा नहीं रहे, फिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो भाई साहब, जो आपके चहेते है ना, जो भी आपके प्रिय चैनल्स हैं, वो भी उन्होंने घर से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, उन्होंने भी बच्चों से ही पूछे हैं, और हम तो फिर भी आपके सामने रख रहे हैं कि हम एक दिन बाद रिव्यू लेके आते हैं, डेली नहीं बता रहे। कल का आज रिव्यू लेके आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सटीक और बिल्कुल उससे ऑथेंटिक डाटा आपको बता रहे हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको बाहर भी निकल के देखना है ना। ऐसा नहीं है कि मार्केट में 2 ही लोग हैं तो 2 ही से, और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो उनपे भी आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। उनका भी आप आपकी स्टडी में सहयोग ले सकते हैं। लग रहा है अगर यहां से केमिस्ट्री की बात कर लें तो केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं तो एक ना एक दिन डेली, ठीक है। फिर यही बात है, हर एक शिफ्ट में आपसे रासायनिक सूत्रों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, और सबसे ज्यादा जो फिलहाल में टारगेट किया गया है वो कैल्शियम और एक और सोडियम के सूत्रों को ज्यादा टारगेट किया गया है। तो आप फिर से वही बात है कि अब तुम इनके पीछे मत लगे बैठना, नहीं तो पता चला तुम भी इनको ही रट रहे हो, ठीक है। तुमको अब थोड़ा सा इससे मॉडरेट होना पड़ेगा, अब ज्यादा कुछ देखना पड़ेगा। कली का चूने का सूत्र पूछ लिया इससे, है ना। दूसरा हमारे पास Na से सुहागा पूछ लिया था, इसके बाद इसमें हाइपो पूछ लिया था, थायोसल्फेट। फिर इसके बाद अभी कल की ही इसमें पूछा हुआ है कि संगमरमर के बारे में बात कीजिए, है ना। तो इनसे 2 से ज्यादा टारगेट हुआ है, तो अब आपको इनसे परे पढ़ना पड़ेगा। आगे की बात कर लेते हैं इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण से लेकर के क्वेश्चन था, मैंने एक दिन आपको सोल्व भी पूरा तो नहीं करवा पाया था मैं, है ना, टाइम का इशू था, लेकिन मैं आपको बता के गया था कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। जब ऑक्सीकरण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है, तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। तो ये चीजें हमको पढ़ लेनी है। सबसे मेन पॉइंट में केमिस्ट्री में करूं तो सबसे मेन और सबसे बड़ा चैप्टर भी होता है धातु और अधातु। अब बात ये आती है कि पढ़ें क्या केवल जो हमको 11वीं क्लास में पढ़ाए गए थे, धातुएं ठोस होती हैं, अधातुएं नरम होती है, मुलायम होती है, यही पढ़े? भाई साहब, ये नहीं पढ़ना है। धातुएं और अधातुओं की अगर हम बात करें, एक और रख लेते हैं उपधातु, इन सबको ही मिला के नाम दिया जाता है तत्व। क्या नाम दिया जाता है? तो इन्हीं को कहते हैं भाई साहब एलिमेंट, और एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 118 है, ठीक है, ये लाके आया ही हूं मैं। तो 118 में से जरूरी नहीं है 118 ही याद करें, ठीक है, 118 ही नहीं रट के बैठना है, इसमें से कुछ एक चीजें हैं वो आपको पढ़ना है। जैसे प्लम्बम के बारे में पूछा गया है, कल की शिफ्ट में कोबाल्ट को लेके इसमें बातें की, आज हम सोल्व करेंगे उसके बारे में, है ना। और दूसरा सबसे इसमें लास्ट महत्वपूर्ण आपके पास पॉइंट है कि तत्वों के परमाणु क्रमांक, संकेत और उनके लैटिन नाम। जैसे कैलियम के बारे में पूछा था अभी परसों वाली या शायद से 17-18 वाली में शिफ्ट में पूछा है, पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है? तो दादा पोटेशियम का लैटिन नेम जो है वो आपका कैलियम है, ठीक है। उसके बाद परमाणु क्रमांक हर एक दिन की हर एक शिफ्ट में पूछ रहे हैं। केवल हाँ, मुझे इसमें आइडिया है लगभग 20 तारीख या 19 तारीख वाली में जरूर, 19 में तो पूछा है कोबाल्ट के बारे में, 20 वाली की में सरल से शायद नहीं पूछा है, ठीक है। तो इतनी चीजें जो हमारे सामने हैं इन पे हमें फोकस करके चलना है, और हमें कुछ चीजें जो है, कुछ चीजें है ना, फिर से बोल रहा हूं, कुछ चीजें जो है कुछ चैनलों से परे होके भी चलना है, क्योंकि हम भी आपके लिए उतना ही बेस्ट काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, और मिलते हैं, टाटा बाय बाय नेक्स्ट क्लास में।